दूर दराज बसे पंछीपुर के घने जंगलों में अनेक खूबसूरत रंग बिरंगी चिड़ियाओं का बसेरा था। सुबह के सुनहरे वातावरण के साथ सभी चिड़िया अपने अपने डाल पर बने घोंसले को छोड़कर दानों की तलाश में उड़ चुकी थी। तभी अचानक उनके बीच चमकी चिड़िया पंख फड़फड़ाए हुए आकर तालाब के किनारे रुक जाती है और जंगल की बाकी चिड़िया उसे देखकर कहती है, कैसी हो चमकी चिड़िया? कैसी होगी बेचारी। चमकी के खूबसूरत चेहरे की चमक तो उसी दिन चकनाचूर हो गई थी जिस दिन इसकी गूंगी चिड़िया बेटी ने अंडे से बाहर कदम रखा था। होनी को कौन टाल सकता है मंटू। ना जाने हमारे पंछीपुर जंगल पर किसकी बुरी नजर पड़ गई है। अब देखो ना, एक तरफ चमकी की गूंगी बेटी एकदम बेजुबान और दूसरी तरफ वो बड़बोली मिनमिन, उसके बोलने से पूरा जंगल परेशान। सब कुछ ऊपर वाले की मोह माया है। सो तो है मंटू, देखो ना, ऊपर वाला मुनमुन चिड़िया के गले को स्पीकर देना ही भूल गया और वहीं मिनमिन के गले में लाउड स्पीकर फिक्स करके भेज दिया। सारा दिन उसके चींची चींची तबाही मचा देती है। अच्छा साथियों, मैं जा रही हूँ, मुनमुन मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। इतना कहते हुए चमकी चिड़िया चोंच में दाना दबाते हुए पंख फैलाकर उड़ती हुई अपने घोंसले में पहुंच जाती है, जहां घोंसले में बैठी हुई गूंगी मुनमुन चिड़िया उसे देखकर पंख फड़फड़ाती हुई कहती है, हाँ, ले आई हूँ तेरी भूख का जुगाड़, ले खा ले बाजरे के दाने। मुनमुन चिड़िया जल्दी से अपनी चोंच खोलकर दाने चुगने लगती है और उसे इतने जल्दी दाने खत्म करते देखकर उसकी माँ चमकी चिड़िया कहती है, वाह, दाने चुगने के लिए कैसे झटपट चोंच का इस्तेमाल कर रही है। कभी अपनी इस चोंच को, जुबान को बोलने के लिए भी इस्तेमाल कर लिया कर, थोड़ा प्रयास कर लिया कर। ओए ओए, फिर वही गूंगी जुबान, तेरी ये हिलारियस हिबू फारसी और तेरी ये उई उई तेरी माँ के दिल में सुई की तरह चुभती है। चिड़िया अपनी मधुर बोली और तानों के लिए जानी जाती है, पर मैं क्या करूँ तेरा। चमकी अपनी गूंगी बेटी को ताने दे ही रही होती है कि तभी उसकी चिड़िया दोस्त मिन्नी और तोता मंटू पंख फैलाए हुए उसकी डाल पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे चमकी, तुम्हारी धमकी का गूंगी मुनमुन पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, पर ये ना हो कि ऐसे गला फाड़ फाड़ कर बोलने से तुम्हारे गले की सीटी भी बंद हो जाए। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दिन भर इसकी हुई सुनकर तो मैं थक गई हूँ। पूरा दिन परिश्रम करती हूँ, घोंसला साफ करना, भोजन तलाशना, सब कुछ अकेले करना पड़ता है। उसमें सबसे कठिन घड़ी तब होती है जब ये गूंगी मुनमुन अपना मुंह खोलती होगी, है ना? तुम्हारे दिल का दर्द मैं समझ सकता हूँ चमकी चिड़िया। सभी चिड़िया अपने बच्चों के बोलने से परेशान रहती है, पर यहाँ तो एकदम विपरीत है। चमकी मुनमुन के ना बोलने से दुखी है। मिन्नी चिड़िया, याद है उस दिन बरगद के पेड़ पर मनकू राजा एक रहस्यमय कुएं के बारे में चर्चा कर रहे थे? तुम भी तो वही थी ना? हाँ, याद आया। ऐसा कौन सा रहस्यमय विषय है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अरे याद करो, मनकू राजा ने हम सभी को बुलावा भेजा था, पर तुम तो उस दिनों गर्भवती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें आराम करने की सलाह दी थी, जिस कारण तुम अपने घोंसले में ही थी। मंटू, किस रहस्यमय कुएं का जिक्र कर रहा है? जंगल से कुछ मील की दूरी पर स्थित जो गिरी पर्वत है ना, उसके पार बहुत प्राचीन कुआं है। ऐसी मान्यता है कि जो गूंगी चिड़िया उसमें डुबकी लगाती है, उसकी जुबान खुल जाती है। तुम सत्य कह रही हो मिन्नी? इसका मतलब मेरी मुनमुन भी बोल सकती है। तुम दोनों मुझे कल ही उस कुएं तक ले चलना। मिन्नी चिड़िया और मंटू तोते की बात सुनकर गूंगी मुनमुन चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर घोंसले में डांस करते हुए कहती है, मुनमुन, कल तुम्हें इस जबरिया भाषा से निजात मिल जाएगा और तुम भी जंगल की बाकी चिड़ियों की तरह एकदम साफ बोल पाओगी। देखो, बोलने की आस में अभी से ही प्रयास करने लगी, कैसे मटक मटक के एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ रही है। वक्त बीतता है, उसी के साथ सवेरा होता है और भोर की पहली किरण के साथ सभी चिड़िया उड़ते हुए पर्वत को पार करके कुएं के पास पहुंचती हैं, जहां चमकी कहती है, सुनो मुनमुन चिड़िया, तुम भी
भी जंगल की बाकी चिड़ियों की तरह रोज बोलना चाहती हो ना? अगर हाँ तो इस कुएं में तुम्हें डुबकी लगानी होगी। मुनमुन कुएं के किनारे से अंदर झांकने लगती है और कुएं की गहराई को देखकर उसके कदम पीछे हटने लगते हैं। तभी उसकी माँ चमकी उसे कुएं में धकेल देती है और वो गिरते हुए कहती है, लगता है कुएं के जल का असर मुनमुन पर अभी से होने लगा। तभी उसकी गूंगी जुबान खुशी के मारे अचानक बोल पड़ी। देखना अब वो नई चिड़िया के अवतार में ही बाहर आएगी बोलती हुई। तुम दोनों के मुंह में घी शक्कर। अगर मेरी गूंगी बेटी बोलने लगेगी तो मैं मीठे फलों से तुम दोनों का मुंह मीठा करवाऊंगी। चिड़ियों की टोली आपस में बातें कर रही होती है। तभी कुएं से मुनमुन की आवाज आती है। अरे ये अचानक मुनमुन इतना कांपने क्यों लगी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मित्रों चलो मेरी मदद करो। तीनों उड़ते हुए कुएं के अंदर जाकर मुनमुन को बाहर निकाल ले आते हैं। तभी अचानक मुनमुन बेहोश हो जाती है और मंटू तोता कहता है, हम सभी मुनमुन के इशारे समझ ही नहीं पाए कि तब से ये हमें अपनी तकलीफ बयां कर रही थी। हाँ, हमने देखा ही नहीं था कि पानी का तापमान हिम जितना शीतल था। कहीं ये गूंगी निपट तो नहीं गई ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसकी माँ चमकी हमें चमकाने में एक क्षण नहीं लगाएगी। मिन्नी चिड़िया ये सोच ही रही होती है कि तभी अचानक मुनमुन आंखें खोलती है और उसे चुप देखकर मंटू तोता कहता है, अरे ये क्या हो गया मुनमुन को? पहले तो थोड़ा बहुत चींची करती थी, जब से इस कुएं में डुबकी लगाई है इसका तो सूंघना भी बंद हो गया है। बंद करो अपनी चोट, वरना तुम्हें इस बार इस कुएं में धक्का दे दूंगी। मेरी गूंगी बेटी जैसी भी है, कम से कम मेरी नजरों के सामने तो है। एक पल को तो ऐसा लगा कि मैंने इसे खो ही दिया। अब इसी क्षण तुम मेरे नेत्रों से दगा हो जाओ। दोनों को फटकार लगाकर चमकी मुनमुन को अपने पंखों तले सहलाने लगती है। तभी मुनमुन अपनी चोंच से उसे गुदगुदी करते हुए ना रोने का इशारा करती है, जिस पर चमकी कहती है, हाँ मेरी सयानी बेटिया, अब नहीं रहूंगी मैं। अपनी माँ को माफ कर दे। दोनों एक साथ उड़ती हुई घोंसले में पहुँचती हैं। तभी चमकी कहती है, मुनमुन तुम यहीं घोंसले में विश्राम करो, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। चमकी की बात सुनकर मुनमुन पंख फैलाए उसके साथ चलने की इच्छा जाहिर करती है, जिसे देखकर चमकी कहती है, तुम भी मेरे साथ चलकर मेरी मदद करना चाहती हो? हाँ हाँ हाँ, ठीक है चलो। अब मैं कुछ हद तक तुम्हारे इशारे समझने लगी हूँ मुनमुन। दोनों एक साथ दाना चुगने नदी के पुल पर पहुँचते हैं, जहाँ ढेरों दाने चुगने के बाद मुनमुन का पेट एकदम भर जाता है और वो कहती है, ए आया, क्या पेट भर गया? तुम कुछ हद तक साफ बोलने लगी हो मुनमुन, बधाई हो। ऐसे ही प्रयास करती रहो। भोजन करने के बाद दोनों एक बार फिर से उड़ती हुई घोंसले की दूरी को तय करके वापस आ जाती हैं, जहां मुनमुन अपनी माँ को उड़ने की इच्छा जाहिर करती हुई फुर्र से आसमान की ओर उड़ने लगती है। तभी उसकी नजर एक बाज पर जाती है, जो अंडों की चोरी करके उन्हें अपने पंखों में छुपाकर ले जा रहा था। तभी गूंगी मुनमुन उसे रोकती हुई कहती है, तुम अपनी गूंगी बोली से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिल्लाओ और चिल्लाओ, तुम्हारी ये फुल स्टॉप बोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं तो चला, इन अंडों को खाकर मेरी आज की रात तो कट ही जाएगी। इतना बोलते हुए चालाक बाज वहाँ से उड़ जाता है और तभी पिंटू कौवा उड़ते हुए अपने घोंसले में कदम रखता है और अपने अंडों को गायब देखकर वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। तभी मुनमुन चिड़िया उसके पास आकर उसे इशारों में कहती है, आय आय आय। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो मुनमुन? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तुम्हारे इशारे समझ नहीं आ रहे मुनमुन। मुनमुन अपनी बात को समझाने के लिए लगातार बोलती जाती है। तभी मुनमुन अपने पंखों से उसके आंसू पोंछकर उसे चोट से सहलाते हुए सूरज डूबने की ओर इशारा करती है और रात होने पर
शकीरा अपनी अगली चाल को अंजाम देते हुए जंगल में कदम रखता है। तभी मुनमुन की गूंगी आवाज की चींची की शोरगुल से पूरे गांव के चिड़िया एकत्रित हो जाते हैं और शकीरा बाज पकड़ा जाता है। जिसके बाद पिंटू कहता है, बता कहाँ है मेरे अंडे, वरना तेरी आंखें फोड़ दूंगा। बताता हूँ, अभी इसी वक्त हमें वहाँ लेकर चलो। शकीरा उन्हें अपने घोंसले तक लेकर आता है और सभी अपने अंडों के मिल जाने के बाद झुंड बनाकर शकीरा को मौत के घाट उतार देते हैं और मुनमुन का धन्यवाद जाहिर करते हैं। शुक्रिया मुनमुन, आज तुम्हारे कारण हम सभी अपने बच्चों तक पहुंच सके। हाँ, जो कुछ हम चिड़िया जुबान होने के बाद भी नहीं कर सके, वो तुमने गूंगी चिड़िया होकर भी कर दिखाया। हाँ, आज हम सभी चिड़ियाओं को तुम पर गर्व है मुनमुन। तुमने जंगल के कितने मासूम पंछियों को चालाकबाज शकीरा की कैद से छुड़ाने में हमारी मदद की। हम सब जीवन भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। उन सभी की बातें सुनकर मुनमुन अपनी गर्दन झुकाकर उन सब का धन्यवाद स्वीकार करती है। तभी अचानक उसकी जुबान से साफ शब्द में बाज का नाम निकल जाता है, जिसे सुनकर पिंटू कहता है, क्या कहा तुमने? बाज? मेरे मासूम बच्चों ने अभी अंडों से बाहर की दुनिया में भी कदम नहीं रखा। मैं इस शकीरा को छोड़ूंगा नहीं, पर मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ? उसने तो अपना पुराना घोंसला भी छोड़ दिया है। पिंटू कौवा अपने अंडों के बारे में सोचते हुए रोने लगता है।